हेलो लीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करने आई हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जहां इंडिया में लोग इसका भविष्य निर्धारित कर रहे हैं, पर आज भी लोगों को नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इसकी पावर क्या है। अगर इसे अपना लिया जाए तो कस्टमर बिजनेस ऑनर हो सकता है, वह बिजनेस का मालिक हो सकता है, वह अपना काम कर सकता है, वो इनकम ले सकता है। क्या आपको यह पता है? अगर आपको यह नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग है 21वीं शताब्दी का बिजनेस। ये बिजनेस वर्ड जो है ना, आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है ना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। मतलब किसी काम को शुरू करने से पहले आपको चाहिए पैसों की जरूरत, पैसे होने चाहिए आपके पास, आप रिस्क उठाने के लिए रेडी होने चाहिए। आपको नहीं पता, जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको पता कि फ्यूचर में वह बिजनेस कितना सक्सेस होगा, क्या आपको वो रिटर्न देगा या नहीं देगा, या तो आपके पैसे डूब जाएंगे या तो आप प्रॉफिट में। दोनों ही प्रोबेबिलिटी होती हैं, दोनों ही चीजें दिमाग में चलती हैं कि आपका बिजनेस चलेगा और आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो आपको भारी लॉस उठाना पड़ेगा। इसके दूसरी तरफ आइए बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। अगर होती है तो वो इतनी कम होती है कि वो लॉस तो नहीं कही जा सकती कि आपका इसमें लॉस हुआ है। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है और आपको यह जीरो रिस्क के साथ, इसके साथ कोई रिस्क नहीं होता, आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। आइए पहले थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग समझने से पहले ट्रेडिशनल बिजनेस को समझते हैं, जिस बिजनेस को आज तक हमने देखा है अपने आसपास, उस बिजनेस की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल बिजनेस की, तो उसके लिए आपको चाहिए पैसे, उसके लिए चाहिए आपको एक शॉप, उसके लिए चाहिए आपको प्रोडक्ट्स, उसके लिए चाहिए आपको एम्प्लॉय, उसके लिए चाहिए आपको एक्सपीरियंस, उसके लिए चाहिए आपको कनेक्शंस, उसके लिए आपको चाहिए टाइम, उसके लिए चाहिए आपको स्किल। अगर इनमें से एक भी चीज अगर आपके पास लैकिंग है तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। यानी पूरा पैकेज होना चाहिए अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में सक्सेस होना है तो। इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों का अट्रैक्शन पॉइंट जॉब होता है। लोग सोचते हैं जॉब में कोई रिस्क नहीं है यार, जाना है, काम करना है और 1 महीने बाद आपको सैलरी आपके अकाउंट में एक छोटा सा मैसेज आता है और आपको सैलरी मिल जाती है। तो एक फिक्स माइंडसेट लोगों का हो गया है, जॉब जॉब। हमने अपने आसपास यही सारा देखा है, जॉब करना है, स्टडी करनी है, जॉब करनी है, इसके अलावा दिमाग में कुछ जाता ही नहीं, क्योंकि बिजनेस हमने देखा नहीं। बिजनेस करने के लिए दिमाग में एक बड़ी सी फिगर आती है, वो फिगर है तो बिजनेस है, अगर वो फिगर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। आइए ट्रेडिशनल बिजनेस का एक छोटा सा कंसेप्ट समझ। ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चर। यानी ये दो लोग इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर कस्टमर नहीं है तो मैन्युफैक्चर का रहना बेकार है, अगर मैन्युफैक्चर है तो कस्टमर नहीं है तो मैन्युफैक्चर बेकार है। तो यानी ये दो ही लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्या आपने सोचा है कभी, जब भी आपको किसी सामान की जरूरत पड़ी है तो क्या आप मैन्युफैक्चर के पास गए? क्या आप प्रोडक्ट बनाने वाले के पास गए? कहाँ गए आप? अपने पड़ोस की दुकान पर। कहाँ गए? बिग बाजार। कहाँ गए? रिलायंस। कहाँ गए? पीवीआर। तो यानी जब भी आपको किसी सामान की जरूरत हुए आप पड़ोस की दुकान में गए, बिकॉज आपको पता ही नहीं है वो सामान कहाँ बनता है। तो क्या करें, आज तक तो यह कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक स्लाइड के जरिए समझाती हूँ कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। और आपके पास आता कैसे है? उसके बीच में आते हैं सीएनएफ एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बीच में आता है एडवर्टाइज एजेंसी, उसके बीच में आता है स्टेट एजेंट्स, उसके बीच में आता है रिटेलर। तब आपको मिलता है प्रोडक्ट शॉप पे। अदरवाइज आपको तो पता ही नहीं कि वो बनता कहाँ है, तो आप लोगे कहाँ से? अपने पास की दुकान से।
तो वो क्या बेनिफिट दे रहा है आपको कोई? थोड़ा सा याद कीजिए, शायद कोई बेनिफिट दिया हो, कोई फ्री गिफ्ट दिया क्या उन्होंने, कोई डिस्काउंट भी दिया था क्या लास्ट टाइम, कोई फॉरेन ट्रिप भी कराया था क्या उन्होंने आपको? ऐसा कुछ है? कोई लकी कूपन? वैसे तो कूपन का चलन बहुत चला है मॉल्स में, पर आपने कभी देखा है 500 रुपए, अगर आपको 500 रुपए का वॉचर फ्री लेना है ना, तो उसके लिए 5,000 की शॉपिंग करनी है। 100 रुपए का बेनिफिट लेने के लिए 2,000 की शॉपिंग करनी है। यानी ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आपको लालच तो दिया जाता है, पर उसके 4 गुना ज्यादा आपसे खर्च करा लिया जाता है। आइए अब जानते हैं इसका दूसरा हिस्सा, कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है आपके पास चाहिए। ये एक चैनल है। अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो अगर एक पेस्ट की एग्जाम्पल ले लूं, अगर किसी पेस्ट का रेट या कि कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 30 रुपीज, 40 रुपीज। आपको कितने में मिलता है? 100 रुपीज में। 40 रुपए की चीज थी, आपको 100 रुपीज में क्यों मिली? क्योंकि बीच में जो चैनल्स है ना, इनमें ये सारा पैसा बट जाता है, आपकी मेहनत की कमाई बट जाती है, जो आपकी थी, आपके बच्चों की थी, जो आपके लिए थी, वो कहाँ बच गया? मार्केट में घूम रहा है वो 60 रुपए पर, आपको नहीं मिलेगा। तो सोच के देखिए कि आपका ही पैसा है जो आपकी जेब से काटा जा रहा है, बट आपको पता नहीं है। आप एमआरपी पे चीजें ले रहे हैं, बट आपको वहां से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वो प्रोडक्ट आपने खरीदा, यूज किया, बस इतना ही किया। तो सोच के देखिए फ्रेंड्स कि इतने लंबे समय आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, उसकी क्या कॉस्ट होगी होगी अभी तक? लाखों में आपने खर्च कर दिए होंगे, कभी आज तक टोटल नहीं किया होगा कि कितने का प्रोडक्ट था, हमने कितना खर्च किया। हर महीने एक महीने का बजट होता है एफएमसीजी एंड हेल्थ में, कितना किचन में आप खर्च कर, 2,000, 3,000, 4,000, और कुछ हेल्थ में, वो तो जाना ही जाना है। घर के किसी सदस्य के रूप में आप बीमार होते हो तो डॉक्टर को पैसे देने हैं, यानी घर का खाने का तो खर्च है, साथ में हेल्दी रहने का भी खर्च देना पड़ता है। तो मैं एक ऐसे बिजनेस की बात कर रही हूँ जिसको बोलते हैं 21 सेंचुरी का बिजनेस, 21वीं शताब्दी का बिजनेस उसको बोला जाता है। फ्रेंड्स, इस ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल अलग है। जहां ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको अच्छी खासी रकम चाहिए शुरुआत करने के लिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कनेक्शन चाहिए, एक अच्छी सी शॉप चाहिए, फिर भी आप श्योर नहीं हो कि अगले आने वाले 5 साल आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, क्या वो वापस आएंगे? नहीं आएंगे। आपको नहीं पता। आप एक माइंड सेट करके बैठे हो कि मैंने इस बिजनेस में अगर 20 लाख रुपए लगाए हैं, तो 5 साल सोचना नहीं है फ्रेंड्स, सोचना नहीं है कि आपको प्रॉफिट आएगा। आखिर ऐसा क्यों? बिकॉज हमें पता है किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने में समय लगता है, ये समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के दूसरी तरफ एक बिजनेस है जिसे 21वीं शताब्दी का बिजनेस बोला जाए। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये बिजनेस आपके ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल अलग है, बट यह आपको आपको पैसिव इनकम देके जाता है। क्या आपने पैसिव इनकम का नाम सुना है? क्या होती है पैसिव इनकम? पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम, आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक आपको पैसा आता है, और आप काम करना छोड़ देते हैं तो भी आपको पैसा आता है। क्या आप वो बिजनेस जानना चाहते हैं? तो उसको बोला जाता है नेटवर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको ट्रेडिशनल बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बताया था कि कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक लंबी सी चैन होती है। अब ये जो 4-5 लोग जो आप बीच में थे ना, तो नेटवर्क कंपनियां क्या करती हैं, उनको बीच से कट कर देती हैं, हटा देती हैं, आपको डायरेक्ट कंपनी के साथ जोड़ देती है। तो जो 60 रुपए आपके मार्केट में घूम रहे थे ना, वो आपको मिलेंगे, वापस मिलेंगे, बट एक बिजनेस फॉर्म में, एक बिजनेस स्ट्रक्चर में। हर नेटवर्क कंपनी का एक अपना प्लान होता है जो उन्होंने डिजाइन किया होता है, जिसमें वो 60% पैसा आपको वापस मिलता है। अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों के सामने आता है। तो एक ह्यूमन हैबिट होती है क्या? प्रमोशन की।
अब ध्यान रखिए, सुनिए जरा ध्यान से, इस हैबिट से, प्रमोशन की हैबिट से, शेयरिंग की हैबिट से आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी दुकान को बदलना है। दुकान को बदलना है, क्या करना है, आपको मॉल से सामान लेना बंद करना पड़ेगा। आपको अपने पड़ोस की दुकान से सामान लेना बंद करना पड़ेगा। आपको कहाँ से लेना है, नेटवर्क कंपनी से लेते हैं। आजकल इंडिया में बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड है, या अगर मैं कहूँ 450 से भी ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है। तो आपको कंपनी के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। अपनी दुकान को बदला, आप कंपनी के साथ एसोसिएट हुए, यानी आपके घर की जरूरत का जो भी सामान अगर वो कंपनी बनाती है तो आपके घर में वहीं से आना चाहिए। आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। आप अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई अमिताभ बच्चन नहीं आएगा, ऐश्वर्या राय नहीं आएगी, शाहरुख खान नहीं आएगा। आप ही ऐश्वर्या राय हो, आप ही शाहरुख खान हो, आप ही कैटरीना कैफ हो। आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे और शेयर करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप क्या करते हो, क्या करते हो, लोगों से बात करते हो। पहले क्या था, उस बात से कोई बेनिफिट नहीं होता था। अब आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी से शेयर किया तो आप अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे हो। प्रोडक्ट को शेयर करना है, अगर उसे जरूरत होगी तो कहाँ से लेगा, वो आपकी दुकान से लेगा, तो वह आपके नेटवर्क को बढ़ाएगा। ये जो शेयरिंग की हैबिट है वो आपको बनाए रखनी है। आपको प्रोडक्ट को यूज करना है, शेयर करना है, और थोड़ा सा अपने टीम को सपोर्ट करना है। आपको टीम बनानी है। आपको समझना पड़ेगा कि आज तक जो भी लोग अमीर हुए हैं वो अकेले काम करने से अमीर नहीं हुए। आज तक जॉब करके कोई अमीर नहीं हुआ है। जॉब करके लोग अपने सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। अगर किसी को अमीर बनना है तो वह काम करता है टीम के साथ। जाइए किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो आज अमीर है उन्होंने अकेले काम नहीं किया है, उन्होंने टीम के साथ काम किया है। उन्होंने अपने टाइम को बढ़ाया है। और वो टाइम को कैसे बढ़ाया है ये समझने वाली बात है। आप बताइए, जब आप काम करते हो तो मैक्सिमम कितने घंटे काम करोगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 16 घंटे, इससे ज्यादा तो आप काम नहीं कर सकते। पर जब आप किसी से बात करोगे, उसे अपनी टीम का पार्ट बनाओगे, उसे बिजनेस दिखाओगे, तो वह धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, एक फैमिली सी बन जाएगी। सोचिए, अगर आपकी फैमिली में 100 लोग हैं और अगर वो 2-2 घंटे काम करते हैं तो कितने घंटे काम हुआ, 200 घंटे। सोच के देखिए, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपका मालिक क्यों अमीर है, सोचिए इस बात को, आपका मालिक क्यों अमीर है, क्योंकि आपने वहां 8 घंटे दिए। और आपके जैसे वहां पे कितने एम्प्लॉय थे 8 घंटे देने वाले, अगर आप जैसे वहां पे 100 एम्प्लॉय होंगे तो 800 घंटे काम होगा। सबके लिए वही 24 घंटे हैं, आपके मालिक के लिए भी 24 घंटे हैं। पर उसे पता है कि अगर टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पैसा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, आप अमीर बनते हैं। इस कंसेप्ट को उन्होंने समझा है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को यूज करना है और लोगों से शेयर करना है। शेयर तो आप पहले भी करते थे पर उसका कोई फायदा नहीं मिलता था। अब आपको शेयर करना है। आप शेयर करोगे, थोड़ा सा अपनी टीम को सपोर्ट करोगे, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको देती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग देती है आपको समय, आपको देती है नेम एंड फेम, आपको आपकी आप जितना चाहते हो उतना पैसा बना सकते हो। अब आपको ये देखना है कि आप अपने आप को कितना पैसा लेने लायक समझते हो, 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 10 लाख, ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ आपकी काबिलियत को डिसाइड करने वाला कोई आपका बॉस नहीं है, आपको डिसाइड करना है। नेटवर्क का नाम सुन के लोग भाग जाते हैं। क्या आपने सोचा है फैमिली भी एक नेटवर्क है? क्या आपने सोचा है, जो अगर मैं नेटवर्क की बात करूं ना, तो ग्रंथों में भी हमारा जो रामायण, उसमें भी नेटवर्क की पावर को बताया गया था। जब जब रावण सीता को हरण करके लेके गया था तो राम अकेले थे, राम जी अकेले थे, लक्ष्मण जी अकेले थे। उन्हें पता था रावण से वो अकेले युद्ध नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, नेटवर्क बिल्ड किया। क्या किया, नेटवर्क बिल्ड किया।
सुग्रीव को लाए, हनुमान जी को लाए और सारी वानर सेना को इकट्ठा किया, देवताओं को इकट्ठा किया, तब सबके साथ रावण से युद्ध करने गए। तो वो है नेटवर्क की पावर, कि जब आप टीम में होते हो ना, आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आप इसको करते हो, आपके जीते जी तो आपको पैसा देगा, जब आप नहीं रहोगे फ्रेंड्स, तब भी आपकी फैमिली को सिक्योर करेगा। तो आप इस पावर को समझिए, जिसका भविष्य केपीएमजी और फिक्की ने इस पे रिसर्च किया है और बोला है 2025 तक 645 यानी 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। ये कितना फ्यूचर ब्राइट है। और इन्वेस्टमेंट क्या जा रहा है आपको? आपको सिर्फ अपनी दुकान ही तो बदलनी है, लोगों से बात ही तो करना है और एक नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क क्या है? अगर देखो तो आप फैमिली भी एक नेटवर्क है। आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, आपका बॉस भी एक नेटवर्क में काम कर रहा है, तभी तो वो इतना पैसा कमा रहा है। शायद अगर आप ये चीज समझ जाते तो आप नेटवर्क की पावर को समझ पाते। तो नेटवर्क में सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना है, शेयर करना है, प्रमोट करना है और टीम बनानी है। आप सोच के देखिए कि अगर आप यह काम करते हैं तो आपके पास क्या आएगी? एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम, लग्जरी लाइफ, नेम एंड फेम और ना जाने क्या क्या। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और उनको भी बताइएगा कि नेटवर्क से वो अपना भविष्य कितना उज्जवल बना सकते हैं। और अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर इसका लूँ ना, नेटवर्क क्या है, तो आप वोडा को देखिए, आप रिलायंस को देखिए। ये जो इतने अमीर हैं, इतना जो पैसा कमा रहे हैं ना, नेटवर्क से कमा रहे हैं, लोगों से कमा रहे हैं, कस्टमर से कमा रहे हैं। कस्टमर क्या है? कस्टमर मार्केट का किंग है। राजा हो, कस्टमर राजा होता है। वो चाहे तो मार्केट में प्रोडक्ट रहेगा, अगर वो चाहे तो मार्केट से प्रोडक्ट चला जाएगा। तो आप अपने पावर को समझिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस का बिजनेस है, दोनों का तालमेल है। जब ये प्रोडक्ट और सर्विस मिलती है ना, तब ये नेटवर्क मार्केटिंग बनती है। तो आप इसको समझिए, इस पावर को समझिए, इस कंसेप्ट को अपनाइए, अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। तो थैंक यू सो मच लीडर, थैंक यू सो मच।